साथियों, आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF हिंदुस्तान का प्रथम छात्र संगठन AISF आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पुनः एक बार हम लोग टीम को गठित किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के सचिव मंडल द्वारा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथी संजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष साथी सुफियान जी, हमारे राज्य परिषद के सदस्य साथी सचिदानंद जी और हमारे इस विश्वविद्यालय के जो आज नई टीम गठित की गई है, इसके संयोजक साथी हमारे अरुण प्रकाश जी, आज हम सब लोग मिलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आज टीम गठित करने के बाद आज हम लोग एक विशेष कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें साथियों हमारे हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर छात्र, नौजवान तमाम समस्या है। आज हम लोग उन समस्याओं को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह यूनिवर्सिटी कैंपसों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर हम लोग अपनी बात को रखते हैं कि किस तरीके से जो भगत सिंह का नारा था, आज हम उस नारों को हम पूरा करें। जो हमारा जो भगत सिंह का जो उद्देश्य है, भगत सिंह के सपनों का जो देश है, उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाया जाए, उस नारे को लेकर आज हम लोग हमारे साथी द्वारा यहाँ पे एक टीम गठित कर आगे कैसे युवाओं नौजवानों की लड़ाई लड़ी जा सके, उस पर हम लोग विचार किए हैं। विचार करने के बाद आज हम एक विशेष कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के AISF के प्रदेश अध्यक्ष साथी संजय सिंह बगल में हमारे हैं, आप लोग से अपनी बात को रखेंगे। साथी संजय सिंह। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय और पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, और ये विश्वविद्यालय छात्र आंदोलन में हमेशा अग्रणी रहा है। इसी विश्वविद्यालय से AISF के तमाम बड़े बड़े लीडर निकले हैं। इसी विश्वविद्यालय से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है। इसी विद्यालय से शहीद लाल पदमधर, जो कि जिनकी प्रतिमा विश्वविद्यालय परिसर में लगी है, छात्र आंदोलन को लेकर ये शहीद हो गए थे। ये विश्वविद्यालय में AISF बहुत लंबे समय से काम किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे AISF का जो प्रभाव रहना चाहिए नहीं हो पाया। लेकिन इस नई सचिव मंडल की टीम ने जिस तरह से संकल्प लिया था कि हमारा पहला उद्देश्य उत्तर प्रदेश के तमाम यूनिवर्सिटियों में हमारा संगठन कैसे खड़ा हो, उसको संकल्प को पूरा करने के क्रम में ये पहला विश्वविद्यालय में हमारा ये पहला यूनिट आज जो बनाया गया है, जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है कि हम इस संकल्प के साथ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम AISF के पूरे प्रदेश में AISF का एक सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिसका हमने आज आगाज किया है। और बड़ी उम्मीद के साथ हमने एक संघर्षशील साथी अरुण प्रकाश को यहाँ का संयोजक बनाया है, और बड़ी उम्मीदें हैं कि ये पूरे विश्वविद्यालय में एक मजबूत टीम बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम संकल्प लेके पूरे प्रदेश में हम पूरे मजबूती के साथ AISF का विस्तार करेंगे। साथियों, इस समय जो माहौल है पूरे प्रदेश में, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से ये एजुकेशन पे, जिस तरह से सरकार की गलत नीतियों के द्वारा एजुकेशन को लगातार दबाया जा रहा है, इनके बजट को कम किया जा रहा है, तो संदर्भ में कहीं न कहीं देश का पहला छात्र संगठन, जिसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है, किस तरह से हम इस आने वाले नए समाज को कैसे बचाएं, कैसे बनाएं, किस तरह से हम नौजवानों के प्रति हमारा जो देश है, जो हम संकल्प लिए थे, जैसे साथी ने कहा, शांति, प्रगति, वैज्ञानिक समाजवाद का निर्माण हम कैसे करेंगे, इसकी भी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। एक नए समाज की जो हम निर्माण करने का हम संकल्प लिए हैं, उसमें कहीं न कहीं AISF की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका के लिए हम आज से ही इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर से ही हम आज संकल्प लेते हैं कि पूरे प्रदेश में हम तमाम यूनिवर्सिटियों में हम अपना संगठन बनाएंगे, लोगों के बीच जाके
किस तरह से हम शिक्षा को आम जन तक पहुंचाया जाए, किस तरह से ये शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे साथ हमारे ही साथी सुफियान है, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक के छात्र हैं। ये आगे की बात ये रखेंगे कि कैसे क्या रणनीति बनानी है विश्वविद्यालय में, कैसे हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे। खुशियों के पल छीन ले गया, वो गंगा के जल छीन ले गया। अच्छे दिन आएंगे की बात करके हमारे हाथों से रोटी और कलम छीन ले गया। साथियों, इस वार्ता के माध्यम से जो लोग भी हमें सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक परिसर के अंदर फिर से ऐतिहासिक छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की नई इकाई का गठन कर दिया गया, जिसमें हमारे संघर्षों के साथी अरुण प्रकाश जी को संयोजक बनाया गया है। साथ ही इस संबंध में इस यूनिट के गठन के बाद आज हमारा कार्यक्रम यह था कि हम संगठन की तरफ से केंद्रीय बजट 2022-2023 जो प्रस्तुत किया गया है उस पर बृहद चर्चा करेंगे। लेकिन परिषद के भीतर चूंकि परीक्षा का समय चल रहा था, इस कारण से हमें ये प्रेस वार्ता करने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए हमने बजट पे चर्चा नहीं किया और कभी समय मिलेगा तो हम इस पे बात करेंगे। हालांकि मैं इस समय यूनिट जो बनाई गई है उसके संबंध में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्तमान सिचुएशन में हमारा देश, हमारा प्रदेश जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो परिस्थितियां, वो समय बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गंभीर है। आज के समय में देश की स्थिति ये है कि देश में पिछले 70 सालों में, 50 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे चरम स्तर पे है। 67% इस देश के अंदर युवा हैं जो स्नातक करने के बाद भी रोजगार पाने में असफल हैं। शिक्षक और 40% उत्तर प्रदेश के अंदर है कैंपस जहां पे शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर व्यक्ति तक घर पहुंचा देंगे। दूसरी सरकार के आंकड़े कहते हैं कि आज भी 52% लोग शहरी क्षेत्र से ऐसे हैं जिनके पास में अभी भी घर नहीं है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए अभी वित्त, हम बजट पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन वित्त मंत्री के एक स्टेटमेंट की बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर के अब तक हमने 9 सालों में ये अचीवमेंट किया है कि प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए हो गई है। वित्त मंत्री जी का यह आंकड़ा है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, इसने एक रिपोर्ट तैयार की है जो 2019 और 20 के आंकड़ों पर आधारित है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय मतलब वार्षिक 25,000 रुपए से भी कम है। तो आपकी आय अगर 1.97 लाख रुपए वार्षिक हो रही है और 90% लोगों की आय 25,000 से भी कम है, तो आप समझ सकते हैं ये आय कहाँ पे जाती है। जाहिर सी बात है कुछ लोगों में ही सेंट्रलाइज हो रही है और वो लोग आप लोग भी जानते हैं। इसलिए आज इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ये छात्र संगठन तो है, लेकिन छात्र समाज की पूंजी से पैदा होते हैं। इसलिए संगठन की ये जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ समाज की भी लड़ाई लड़ें, क्योंकि विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई कर पा रहा है तो ये समाज के टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ता है। इसलिए हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए इस सामाजिक लड़ाई में जो ये आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, इस असमानता को खत्म करने के लिए इसके पीछे जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे और जीत हासिल करेंगे। साथियों, आज हमारा विशेष ध्यान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो नई इकाई गठित की गई है उस इकाई को लेकर के है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या फेस कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किए तो हमने सुना था कि वो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है जिसके छात्र आंदोलन से निकल करके इस देश में कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हुए हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस
यूनिवर्सिटी ने शीर्ष नेतृत्व को जन्म दिया है, उसके बावजूद आज हमारे यूनिवर्सिटी की हालात ये है कि आप पूरे परिसर में घूम करके देखिएगा, आपको कहीं भी स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, छात्र छात्राएं कहीं पे बैठ करके पढ़ सकें इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी लोगों का व्यवहार इस टाइप से हो रहा है जैसे वो खुद को मालिक समझ बैठे हैं और जो छात्र उनके पास जाते हैं वो उनके गुलाम हैं, नौकर हैं। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक यूनिट का गठन किया जाता है जो होता है DSW, डीन वेलफेयर स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर उस वेलफेयर यूनिट का हाल यह है कि जब विद्यार्थी उसके पास जाते हैं तो विद्यार्थियों को बड़े ही निराशापूर्वक प्रताड़ित करके वापस कर देता है। एरोगेंस हो गया है यहाँ के विश्वविद्यालय को, क्योंकि यहाँ पे संगठित छात्र आंदोलन का अभाव है। इस विश्वविद्यालय के अंदर सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर उचित संस्करण और पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हम अपने विद्यार्थी अपनी निजी पुस्तक ले जाकर के अंदर पढ़ना चाहे तो उस पर पाबंदी लगाई गई है, वो रीडिंग रूम तक भी ऐसा अपनी पुस्तक ले जाके नहीं पढ़ सकता। जबकि हमने इस प्रदेश के अंदर ही कई यूनिवर्सिटियों में घूमा है, प्रवेश किया है, वहां की लाइब्रेरी को देखा है। हर यूनिवर्सिटी में आप रीडिंग रूम तक अपनी पुस्तक ले जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं और विद्यार्थी इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो संगठित नहीं है। सारी जगहों पे 24 घंटे लाइब्रेरी को ओपन किया जा रहा है, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी को 9 बजे ही बंद कर दिया जा रहा है। उसमें भी भेदभाव ये है कि छात्राओं को 8 बजे से ही बाहर निकलना पड़ता है। ये भेदभाव जो हम इक्वलिटी को जा रहे हैं, इस बार जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया इसमें कहा कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। हर जगह पे जो आप भेदभाव कर रहे हैं कि सशक्तिकरण कहाँ से हो सकता है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर अभी हम हाल ही में देख रहे थे कि एक नया फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं अगर चाहें तो स्वैच्छिक रूप से उनका अलग सेक्शन में बांट करके क्लास चलाई जाएगी। आप बताइए, जब देश इक्वलिटी की बात कर रहा है, जब संविधान इक्वलिटी की बात कर रहा है, हम एक साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात कर रहे हैं, तब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग, यहाँ का प्रशासन पूर्व की तरह मनवादी व्यवस्था को लागू करते हुए महिला और पुरुष में इस तरह के भेदभाव कर रहा है। आज वो कह रहा है कि महिलाएं चाहे तो स्वैच्छिक रूप से अपनी क्लास अलग सेक्शन में ले सकती हैं। कल यही प्रशासन कहेगा अगर हम खामोश रहे कि महिलाओं को स्वैच्छिक रूप से नहीं, कंपलसरी अलग सेक्शन में ही पढ़ाया जाएगा। यह आदेश जिस तरीके से तालिबान में आदेश दिया गया था कि महिला और पुरुष साथ में नहीं रह सकती, किसी भी हालत में उस स्थिति से कम नहीं है। और हमारे यहाँ की परिसर में सबसे बड़ी समस्या यह है हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के। सितंबर से एडमिशन हो रहे हैं, लोग एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम भी आ गया है, फरवरी से कुछ विद्यार्थियों का एग्जाम शुरू हो चुका है और कुछ का होने वाला है नवंबर में। अभी तक हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया और ये हॉस्टल अलॉटमेंट महज जून तक के लिए अलॉट किया जा रहा है। हॉस्टल की फीस 18,000 रुपए है। एक विद्यार्थी जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके, इसीलिए वो सेंट्रल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे कैंपस को चुन करके यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हमारी पढ़ाई होगी, पैसा कम लगेगा, उससे 18,000 रुपए लेकर के हॉस्टल मात्र 4 महीनों के लिए दिया जा रहा है। ये किसी भी तरीके से न्याय नहीं है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर के भीतर इन सभी मुद्दों को लेकर के एक संगठित आंदोलन तैयार करने का कार्य करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे और महत्वपूर्ण है जो आपसे आप सभी को कह देना चाहता हूँ कि जब विद्यार्थी स्कूली जीवन को क्रॉस करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जीवन में प्रवेश करता है तो उसका मतलब, उसका महत्व सिर्फ इतना नहीं होता कि वो किताबों तक ही सीमित रहे। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक हर तरीके से एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। इसलिए आप देखिएगा हर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी अंजाम दिया जाता है। लेकिन हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर आज के समय में ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को किया जा रहा है, ना इस हेतु विद्यार्थियों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्यक्रम करना भी चाहे तो विश्वविद्यालय प्रशासन
उन्हें वो करने से रोकता है, उन्हें जगह नहीं देगा। अगर वो विद्यार्थी जब आता है तो हर एक चीज के लिए उसे फीस लिया जाता है। हॉल में अगर वो कार्यक्रम करना चाहता है तो विद्यार्थियों के लिए हॉल की व्यवस्था है। छात्र संघ भवन विश्वविद्यालय में मौजूद है, उसके लिए भी विद्यार्थी पे करके आता है। फिर भी अगर वो अपना कोई कार्यक्रम करना चाहे तो उस भवन को नहीं दिया जाएगा, किसी भी सेमिनार हॉल को नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं या नहीं हैं, आप पैसे को पेमेंट करके आप इस विश्वविद्यालय के किसी भी रूम को खरीद सकते हैं, विश्वविद्यालय परिसर को खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी पर्सनल जो है कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं, अपनी शादी समारोह को आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला छात्र अपना छात्र कार्यक्रम नहीं कर सकता है। तो हम सभी लोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए। और एक अहम बात और भी कह देना चाहते हैं कि यहाँ पे छात्र संघ बहाली को लेकर के और फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन जो लंबे समय से चलता आ रहा है, हम सभी लोगों ने इस आंदोलन को भी समर्थन दिया है। और क्या कारण है कि आंदोलन अभी तक सफल नहीं हो पाया, हम इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, न ही इसके इतिहास पे जाना चाहेंगे। लेकिन हम आने वाले समय में ये चाहेंगे कि विद्यार्थियों का एक संगठित मोर्चा तैयार करके, जो अब तक अलग अलग किसी न कारण से अलग अलग है, जब हमारे रास्ते एक हैं, हमारा मकसद एक है, हमारा उद्देश्य एक है, तो हम सभी लोग चाहेंगे कि एक संगठित होकर के एक संगठित आंदोलन संयुक्त संघर्ष को जन्म देंगे। और उस संयुक्त संघर्ष के माध्यम से हम अपने इस प्राचीन विश्वविद्यालय की विरासत को बचाएंगे। इस विश्वविद्यालय में एक नई शुभ का आगाज करेंगे और इसी के साथ हम अपना इस विश्वविद्यालय भी बचाएंगे, इस प्रदेश को भी बचाएंगे, इस देश को भी बचाएंगे। मैं अंत में 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि हिम्मतें खुद से नहीं यकीन से होगा, एक नई शुभ का आगाज यहीं से होगा। ऐ खुदा इन्हें रहनुमाई दे दे, वरना सुबह कयामत का ऐलान यहीं से होगा। शुक्रिया। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक AISF की एक नई यूनिट गठित की गई है। मुझे इस लायक समझा गया कि मैं इस संगठन की इलाहाबाद यूनिट की एक संयोजक के रूप में भूमिका निभा सकता हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह पद एक बहुत जिम्मेदारी भरा पद है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में AISF का आना एक सभी के लिए बहुत महत्वाकांक्षा भरा पद है, और जो है महत्वाकांक्षा भरा गर्व का विषय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में AISF पहले भी सक्रिय था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से AISF उतना सक्रिय नहीं रह पाया, या पुनर्गठन एक बहुत मायने रखता है इलाहाबाद वासियों के लिए। AISF इसका एक गरिमापूर्ण इतिहास रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी एक गरिमापूर्ण इतिहास रहा है। हम सभी साथी मिलकर इस संगठन को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। मैं संयोजक होने के नाते यह आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं इस विश्वविद्यालय में जो छात्रों के प्रति प्रशासन का मनमानी भरा रवैया है, और जो छात्र हैं उनकी असुविधा, जो कैंपस में जो अराजक माहौल है उसके प्रति अपना भरपूर सहयोग दूंगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं अब एक संयोजक के नाते एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आपने अभी सुना है, कामरेड संजय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सुना, और हमारे सचिव लंबी जी को सुना, और हमारे साथी नुमान जी को सुना। इन्होंने सारी बातें बता ही दी हैं, कुछ बताने को तो है नहीं। आज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई टीम गठित हुई है, उसके जो संयोजक अरुण प्रकाश जी को बनाया गया है, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं।
आशा करते हैं कि अपने पदों का सदुपयोग करेंगे और संगठन को काफी आगे बढ़ाएंगे। मैं शशि भूषण, मैंने आज एआईएसएफ छात्र संघ की नई सदस्यता ग्रहण की है। मैं यहाँ मौजूद सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे छात्र संघ का एआईएसएफ का सदस्य बनाया। साथ ही मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयोजक, एआईएसएफ के संयोजक अरुण प्रकाश के नेतृत्व में काम करूंगा और एआईएसएफ को सुदृढ़ करने में अपना भरपूर सहयोग दूंगा। धन्यवाद। आज की कॉन्फ्रेंस समाप्ति की तरफ चल रही है। अभी हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष साथी संजय सिंह जी अपनी बात को रखे और प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष साथी सुखियान जी भी अपनी बात को रखें और हमारे राज्य परिषद के सदस्य साथी सचिदानंद जी भी अपनी बात को रखें और इस विश्वविद्यालय की जो नई टीम जो गठित गई, जो पुनः नई टीम गठित की गई है, जिनके संयोजक बनाए गए साथी हमारे अरुण प्रकाश जी को अपनी बात को रखे। मैं पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से इलाहाबाद के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथी को अपने धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरीके से यह लोग इस विद्यालय के अंदर छात्रों की आवाज, नौजवानों की आवाज बुलंद करते रहें और हम सबका पूरा सहयोग रहेगा, पूरे प्रदेश का सहयोग रहेगा। इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर, कदम से कदम मिलकर हम लोग अपने सभी साथियों को, हम पूरे प्रदेश में तमाम युवा नौजवानों से अपनी बात को रखेंगे। और अब तो समय काफी हो चुका है, हम इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। लाल सलाम, धन्यवाद।